हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने के लिए हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक। 90 डिग्री के सामने की साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण होता है। और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में जो एंगल लिया जाता है थीटा, जैसे हमने थीटा ले लिया, जो थीटा को टच करती हुई साइड होगी वो हो जाएगा बेस, और थीटा के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। ये हमेशा 90 के सामने की साइड होती है। ये कर्ण है, थीटा को टच करती हुई साइड आधार है, इंग्लिश में बेस, और इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। तो साइन थीटा पहला रेशियो है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। कॉसेक, ये साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कॉसेक बनेगा। तो यहाँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इसका सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। ऐसे ही कॉट टेन का रेसिप्रोकल होगा, वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है हिंदी वालों के लिए, लाल बटे कक्का। तो लाल, एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब, के फॉर कर्ण। तो ये पहला वाला है, ये हो जाएगा साइन। साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। दूसरा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कॉस के लिए। तीसरा है टेन के लिए, ये होता है लंब बटे आधार टेन के लिए। इसी को हम अगर पलट देंगे कक्का बटे लाल, तो ये हो जाएगा कॉसिक का, दूसरा सेक का हो जाएगा, ये टेन का हो जाएगा, और कॉट का हो जाएगा दूसरा वाला। इस तरीके से एक ट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब इस पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने ये लिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें ये साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 4/5। तो साइन थीटा का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, जिसमें ये एंगल हमने थीटा बना लिया, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस इसमें 5 है और लंब है 4, लंब के हमने 4 इंडिकेट कर दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम है राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, शेष जो दोनों साइड बचती हैं उनके स्क्वायर का सम दोनों इक्वल होता है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू दिया है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी मीन्स दिया है 4, 4 का स्क्वायर। बी सी नहीं दिया है, बी सी निकालना है हमको। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25, 4 स्क्वायर उधर गया 16, माइनस हो गया 9 आ गया। अब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, तो 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसका मतलब बी सी इक्वल टू आ गया 3। बी सी मतलब इसके लिए, इस एंगल के लिए बेस है, तो बेस हमको मिल गया। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बची है 5, उनको हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसमें दिया है 3, हाइपोटेनस है 5, तो ये 3/5 हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है और बेस है 3, ये 4/3। कॉसेक इसी साइन का रेसिप्रोकल कर दो, निकालने की जरूरत भी नहीं है, 5/4 हो जाएगा। सेक कॉस हमने निकाला है, कॉस को हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, हो जाएगा 5/3। टेन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट बनेगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये हैं। आइए क्वेश्चन और लिया है हमने, ये है कॉस थीटा इक्वल टू 12/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा यहाँ पे 12, हाइपोटेनस है 5, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन हमने लिया है जो उसको हम यहाँ सॉल्व कराते हैं। ये दिया इफ़ टेन थीटा इक्वल टू a/b, देन फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ टेन थीटा इक्वल टू a/b दिया है, और टेन का फार्मूला होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मीन्स a, बेस मीन्स b, a/b। अच्छा, थीटा हमने ये ले लिया है तो बेस यही होगा, परपेंडिकुलर ये होगा।
तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर, बी सी मीन्स बी स्क्वायर। तो इसको अंडर रूट लगा देंगे उधर ले जाके, ए सी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स ए, हाइपोटेनस मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने लिख दिया ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस मीन्स बी, हाइपोटेनस मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से और भी रेशियो आप लोग लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये तीनों अपने मन से आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होंगी इसको हम लोग देखते हैं। इसमें ये है पहला, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसको अगर हम लोग पलट के रख देंगे, इधर वाला इधर से लिखते चले आए इधर से, तो ये 1 वाला यहाँ चला गया, cos 0 की वैल्यू 1, ये यहाँ गया, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू होगी 0 डिग्री 0। tan में क्या होगा, tan में 0/1, जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा। यहाँ पे tan 0 की वैल्यू होगी sin 0 बाई cos 0, तो 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 बाई √3/2, 2 से 2 बटा 1/√3 बन जाएगा। ऐसे इसको डिवाइड कराओगे 1 आ जाएगा, ऐसे इसको डिवाइड कराएंगे तो √3 बचेगा। एक चीज़ यहाँ पे हम और देखते हैं, ये 1/0 को हम लिखते हैं नॉट डिफाइन, ये हमने नीचे लिख दिया है 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, और 1/∞ है उसकी वैल्यू होती है 0, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे 1/0 आएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे नॉट डिफाइन आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे अंडर रूट 2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही आएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कॉस को पलट देंगे दिया जाएगा सेक की वैल्यू, तो इसकी 1 हो जाएगी, इसको पलट देंगे 2/√3, इसको पलट देंगे तो अंडर रूट 2, इसको पलट देंगे तो 2 आएगा। कॉस 90 की वैल्यू पलट देंगे तो सेक 90 आ जाएगा, 0 को उल्टा होगा नॉट डिफाइन। यहाँ tan को पलट कर लिख देंगे तो ये आ जाएगा कॉट की वैल्यू। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल अंडर√3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1 नॉट डिफाइन, वो हो जाता है 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज हैं। इनको हम लोग, इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमको केवल रेशनलाइजेशन आसानी से आना चाहिए अच्छे से, तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल वैल्यू पुट करना होता है यहाँ से देख के। अच्छा, इसकी 2 ट्रिक भी हैं, साइन कॉस tan को निकालने की ट्रिक भी है, तो उसको हम ट्रिक से भी सीख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग उस ट्रिक को सीखते हैं। इसमें आपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को इस तरीके से फैला देंगे, ये 0 मान लेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री वाले फिंगर। यहाँ पे साइन का जो फार्मूला होगा, ये विलो फिंगर अंडर रूट में विलो फिंगर्स अपॉन 2, कॉस थीटा का फार्मूला होता है, ट्रिक होती है इसकी, अंडर रूट में एबव फिंगर अपॉन 2, tan का होता है, इसी को दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस, तो इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो विलो फिंगर अपॉन एबव फिंगर, ये tan का फार्मूला आएगा। अच्छा, इसे हम निकालते कैसे, जैसे साइन मान लो 45 उनको निकालना है, साइन 45, अब 45 वाली फिंगर देखते हैं हम कहाँ, 45 वाली फिंगर ये थी, तो साइन में होता है विलो फिंगर्स, तो 45 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं टोटल, 2, तो हम लिख देंगे अंडर√2, अपॉन में 2 था तो अपॉन में 2 लिख दिया हमने, इसको रेशनलाइजेशन करोगे तो आ जाएगा 1/√2। ठीक, ऐसे ही साइन 60 को निकालते हैं, साइन 60 वाली फिंगर कौन सी थी, ये, तो 60 के फिंगर के नीचे विलो कितनी फिंगर है, 1 2 3, तो यह अंडर रूट में 3 आ जाएगा, अपॉन में 2, अंडर√3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। ऐसे अगर हम लोग एक और लिख देते हैं यहाँ पे, साइन 90 डिग्री, साइन 90 अगर हमको निकालना है तो इसके नीचे कितनी फिंगर है विलो, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा अंडर√4/2, अंडर√4 का फार्मूला होता है, हाँ बाहर आ जाएगा 2/2, मतलब ये, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इस तरीके से। अब कॉस की देखते हैं,
कॉस 60 की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें अबव फिंगर लेते हैं। तो 60 वाला ये है फिंगर, इसके अबव कितनी है फिंगर है 1, तो ये अंडर रूट में 1/2, अंडर रूट 1 मतलब 1 होता है 1/2। और 0 अगर हमको निकालना है तो 0 वैल्यू ये, तो 0 के अबव कितने फिंगर हैं टोटल 4, तो ये अंडर रूट 4/2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 90 की फिंगर ये है, इसके अबव कितनी फिंगर हैं 0, तो ये अंडर रूट 0/2, अंडर रूट 0 मतलब 0/2 मतलब टोटल आ जाएगा 0। ऐसे अगर हमको tan 60 निकालना है, tan 60 मतलब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं sin 60/cos 60, ये है। हम चाहें तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसमें है 60, तो 60 में 60 वाली फिंगर ये है, तो इसमें ऊपर होता है अंडर रूट में वेलो फिंगर, तो इसकी कितनी फिंगर नीचे हैं 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/, इसके अबव फिंगर कितना है 1, वो नीचे लिख देते हैं 1। तो वेलो फिंगर को ऊपर लिखते हैं tan की वैल्यू के लिए, अबव फिंगर लिखते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/1 मतलब हो जाएगा ये अंडर रूट 3। ये इसका ट्रिक था। आप लोग इसके और भी जो वैल्यूज़ बच गए हैं उसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा तो ये हो जाएगा। आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के और बेसिक फार्मूले पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट रूल। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कैसे चेंज होता है, वो ये है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ये चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉसेक सेक में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉट चेंज होता है टेन में। ये इस तरीके की चेंज किस किस एंगल पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इस तरीके से 90 के ऑड मल्टीपल पे ये चेंज होगा, इस तरीके का चेंज। 90 का इवन मल्टीपल है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा और कॉट कॉट में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इवन मल्टीपल क्या होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ऐसे आगे पे। अब इसमें साइन रूल है, ये क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट में हम लोग इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़े थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा, इसमें हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस राइट साइड में ओरिजिन से ये प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे ओरिजिन से नेगेटिव होता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, ऐसे अगर रटना है हमको, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है, इसमें हम लोग देखें अगर तो एक इसको बना दें, क्योंकि ये 90 डिग्री होता ही होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, इसमें हमेशा हम वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर मानेंगे और एक्स एक्सिस को बेस मानेंगे, तो ये अगर थीटा हम लोग मान लेंगे इसको, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस और परपेंडिकुलर ही प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा प्लस होगा, ये हमेशा प्लस होता है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में जरा देखो, अभी हम लोग बनाया था एक ट्राइंगल, अगर बना लें, ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू होता है अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये रियल वैल्यू के लिए, ए सी की रियल वैल्यू के लिए अंडर रूट के अंदर में ही पॉजिटिव होना जरूरी है, इसलिए हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक इस वाली एक्सिस से इस एक्सिस से मिलकर बना है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर पान बेस, बेस पान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पान हाइपोटेनस, इस टाइप का रेशियो होता है नहीं तीनों साइड को। जब तीनों साइड प्लस हैं, इसका मतलब जो भी रेशियो लेंगे 6 रेशियो, वो सब के सब पॉजिटिव आएंगे, इसलिए इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ट्राइंगल बनेगा, ये हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है, बेस यहाँ नेगेटिव है और परपेंडिकुलर इसका पॉजिटिव है, तो जिसमें परपेंडिकुलर आएगा वो तो पॉजिटिव होगा, और जिसमें बेस आएगा वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर हमारा किस रेशियो में आता है, वो रेशियो में आता है साइन और कॉसेक में, इसलिए साइन और कॉसेक हमेशा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। जैसे हम टेन की अगर बात करें, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, प्लस अपॉन माइनस, तो प्लस अपॉन माइनस मतलब नेगेटिव आता है, इसलिए टेन नेगेटिव होता है इसमें। साइन की बात करें
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इसलिए साइन पॉजिटिव होता है। ऐसे आप लोग और समझ सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ फिर हम लोग बना लेंगे, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ दोनों नेगेटिव है, पर बेस भी नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है। तो यहाँ जो भी रेशियो लेंगे नहीं, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहा है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस अपॉन माइनस, ये होता है tan के लिए, तो माइनस अपॉन माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए tan पॉजिटिव होता है। ऐसे कॉट का भी माइनस अपॉन माइनस वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। tan और कॉट को छोड़ के जो भी लेंगे रेशियो वो हो जाएगा नेगेटिव, इसलिए इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसमें ये पॉजिटिव है, मतलब बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो इस तरीके से इसको भी आप समझ सकते हैं। कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होगा और अदर रेशियोज नेगेटिव हो जाएंगे। कॉस क्यों होता है? क्योंकि इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है और ये बेस पॉजिटिव है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेंट फार्मूला। अब इसके एंगल को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पड़ता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री वाली साइड है, ये 0 डिग्री एंगल, मतलब यहाँ से इसको बेस मान के सारे एंगल को मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस को। तो ये वाई एक्सिस यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कम और 0 से ज़्यादा वाला एंगल पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा रखा गया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 90 वाली साइड है, ये 180 डिग्री साइड है, मतलब 90 से ज़्यादा 180 से कम, इसलिए 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 180 की साइड है, लाइन है, और ये 270 की, 90 180 270, ये 360 की साइड बोली जाती है इसको। ये 180 से ज़्यादा 270 से कम, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल इसमें पड़ते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 270 से ज़्यादा है, 360 से कम, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब इस पर हम लोग जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया है, पीछे के ये इसको ये किस तरीके से चेंज होता है, इसको हम लोग यहाँ यूज अप्लाई करेंगे। तो ये 90 माइनस थीटा हम सबसे पहले लेते हैं। 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज होगा, हमने बताया था 90 प्लस थीटा माइनस थीटा पे चेंज होगा। अब हमको ये साइन का ध्यान देना है, सब कुछ चेंज करके यहाँ पे एक साथ लिख लो। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये चेंज होता है टेन में। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसलिए सारे पॉजिटिव भी हो जाएंगे इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था, बस हमको केवल ये पता होना चाहिए था कि ये किस में चेंज होता है। 90 हटा के बस केवल थीटा लिख देंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब दूसरा वाला हम लोग लेते हैं 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और 90 पे ये ऑड मल्टीपल है, इस पर चेंज भी हो जाएगा, तो इसको हम सबसे पहले चेंज करके लिख लेते हैं, साइन बाद में लिख लेंगे। साइन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ हम लोग साइन देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक हमने बताया था कि ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये साइन इधर देखेंगे, उधर नहीं, इधर वाला साइन, अगर इधर साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, इधर कॉस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ साइन नहीं देखना हमको, नहीं तो ऐसा साइन देख के यहाँ प्लस कर दो, ये इधर कॉस था इसलिए नेगेटिव हुआ, इधर टेन है इसलिए नेगेटिव हुआ। अब कॉसेक देखो, इधर कॉसेक है ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन और कॉसेक इधर अगर पॉजिटिव आएगा, सेक नेगेटिव हो जाएगा कॉसेक के लिए, इसके लिए कॉट चेंज होता है टेन में और ये आ जाएगा नेगेटिव। एक एंगल हम लेते हैं इसमें 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, ये दो पॉजिटिव होते हैं इसको। और 180 पे ये 90 का इवन मल्टीपल है, 92 जा 180 होता है, तो इसलिए इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, बस केवल हमको साइन देखना है इसका। साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा। अब साइन देख लो यहाँ पे, जो इधर टेन और कॉट आया है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। टेन ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट इसलिए पॉजिटिव, बाकी और चारों नेगेटिव हो जाएंगे, ये है। अब आप लोग इसमें और भी जो फार्मूले बन सकते हैं उसको आप लोग खुद सोच के लिखिएगा, और फार्मूले हमने ये 3 समझा दिए हैं, आगे आप लोग लिखिएगा। जैसे आप लोगों को लिखना है 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। यहाँ पे केवल 270 पे चेंज होना है, 360 पे चेंज होगा नहीं,
180 पे चेंज होगा नहीं, तो 90 और 270 पे चेंज होगा। बाकी इस तरीके का 180 360 पे इस तरीके से चेंज नहीं करेंगे, बस केवल हमको साइन देखना है कौन सा साइन पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। तो ये था क्वाड्रेंट फार्मूला। आइए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका बेसिक फार्मूले में आता है ये सब ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को अगर हम ट्रांसफर कर देंगे कॉस स्क्वायर को तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर। इसी से ट्रांसफर कर करके ये दो फार्मूले और निकल जाते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी, ये सेकेंड आइडेंटिटी है, ये हो जाएगी हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टाइन स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। जब हम 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टाइन स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ये दूसरी के 3 पार्ट हैं। अब थर्ड आइडेंटिटी में आ जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब 1 उधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ हम बताते हैं। इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री, ये है थीटा। तो थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। जरा पाइथागोरस थ्योरम बताओ, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो फर्स्ट फार्मूले में देखो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ अगर हमको 1 बनाना है, इसका मतलब हाइपोटेनस से डिवाइड करना है दोनों तरफ। तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर अपन हाइपोटेनस स्क्वायर कराएंगे 1 आएगा। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अब जरा बताइए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेस अपन हाइपोटेनस किसके लिए होता है, कॉस के लिए। स्क्वायर था यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लाना है। जरा बताइए, सेक के फार्मूले में अपॉन में क्या होता है, रेशियो वाले फार्मूले में वो होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब अब हमको यहाँ दोनों तरफ हाइपोटेनस मान बेस होता है, सॉरी ये हाइपोटेनस मान बेस होता है। इसका मतलब बेस स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस पान बेस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर पान बेस का होल स्क्वायर, बेस पान बेस का होल स्क्वायर। ये तो कट के 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ठीक, थर्ड वाले फार्मूले में क्या करेंगे, वहाँ हम लोग परपेंडिकुलर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये तीसरा फार्मूला, तीसरी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। ये इसका तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ है, ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करते हैं। अब इसमें कुछ फार्मूले और हैं, जैसे tan थीटा, इसको हमने बताया था साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है इसी का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। सेक और कॉस ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1। ऐसे ही tan और कॉट का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। ये हमारे बेसिक फार्मूले थे। चलिए ठीक है, तो आप लोग ये सारे फार्मूले बार बार देखिए, रिवीजन करिए, याद करिए और खुद लिख के प्रैक्टिस करिए खुद से। हमने क्वाड्रेंट फार्मूले में कुछ छोड़ दिए हैं, उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।